गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के पार्ट 3 में भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित मिठाई वाला नामक पाठ पर आधारित उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था, यानी पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर दिया था। अब हम इसमें भाषा सरिता यानी जो व्याकरण के प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न जो है भाषा सरिता का, वो क्या कहता है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है वाला वाली प्रत्यय शब्द हैं, यानी ये वाला और वाली जो होते हैं ये शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है ना। और आपने व्याकरण में पढ़ा है कि प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो वह प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसी में आपके पास यहाँ देखिए का आपको दिया गया है एक एग्जाम्पल, जैसे बोलने वाली, बोलने धन वाली करके बोलने वाली बन गया है। उसी तरह से खा, गा, घा, अंगा और चा, यानी 5 शब्द आपको और स्वयं बना करके लिखने हैं। तो आइए हम लिखते हैं, कुछ में वाला जोड़ करके बना देते हैं और कुछ में वाली जोड़ करके ये शब्द हम इस तरह से बना देते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ सबसे पहले हम का में देखते हैं। का जो कह रहा है, देखिए का क्या कहता है, जैसे है बोलने धन वाली, बोलने वाली हो गया। उसी तरह से अब हम खा जो हमें स्वयं लिखना है, खा में हम लिख देते हैं, पाठ हमने पढ़ा है मिठाई धन वाला, मिठाई धन वाला। तो खा हमारा बन गया मिठाई वाला, वाली पहले जुड़ा था, वाला हमने दूसरे में जोड़ दिया, तो ये सब हमारा बन गया मिठाई। अब इसी तरह से आप बराबर करके लिख देंगे मिठाई वाला, ठीक। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा। नोट्स बना के आप लोग तैयार करते रहिएगा। अब हम देखते हैं इसका गा। इस तरह अब हमने वाला जोड़ा, हम फिर वाली जोड़ देते हैं। जैसे इसको जोड़ के एक नया शब्द बना देते हैं नाचने वाली, नाचने धन वाली, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बना शब्द हो जाएगा नाचने वाली। ये वाली प्रत्यय लगा करके हमारा एक शब्द बन गया नाचने वाली, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, बहुत आसान है। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं घा को। अब वहाँ हमने वाली जोड़ दिया, फिर यहाँ वाला जोड़ देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं मुरली वाला, मुरली धन वाला बराबर हो जाएगा मुरली वाला। ओके, ये यहाँ लिख देते हैं इसको मुरली वाला, ठीक। हमें लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आसानी से बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसका अंगा खंड देख लेते हैं, ठीक ना। फिर हम वाली प्रत्यय जोड़ के बना देते हैं, जैसे पान धन वाली, पान धन वाली, ये हो गया बराबर पान वाली, बराबर पान वाली। पान वाली का मतलब आप देखते होंगे कुछ महिलाएं पान की गिमटी पर बैठकर पान बेचती हैं, तो उन्हें पान वाली कहते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से आइए अब हम इसका चा खंड देखते हैं। चा खंड क्या कह रहा है, चा खंड इसमें कह रहा है कि खिलौने वाली हमने जोड़ा था, तो अब हम यहाँ वाला जोड़ देंगे, खिलौने धन वाला, खिलौने धन वाला, ये बराबर हो जाएगा खिलौने वाला, खिलौने वाला, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम भाषा सरिता यानी व्याकरण के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत कहानी में बहुत से क्षेत्रीय शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। इसमें आपको क्षेत्रीय शब्द देखिए, जिसे आपने व्याकरण में पढ़ा है बोली। बोली जो होती है वो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो बोली के शब्द होते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस पाठ को भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो इस पाठ में देखिए अनेकों शब्द ऐसे आए हैं, जैसे दाम। ठीक है ना। इसका दाम क्या है, लोग इस पाठ में पूछते हैं उस खिलौने वाले से, मिठाई वाले से। ठीक ना। जरा, बच्चों का झुंड। ठीक ना। जब खिलौने वाला आया था तो महिलाएं छज्जे पर चढ़कर देख रही थी, छज्जा। ठीक ना। मोल भाव, चीज, पेटी, ऐसे क्षेत्रीय शब्द आए हैं, तो इनको हम लिख देंगे अपनी कॉपी में। हाँ, पेटी, चीज, जरा, दाम, झुंड, छज्जा, थोड़े। ठीक ना। ये सब क्षेत्रीय शब्द हैं, तो इनको हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये व्याकरण का तीसरा, नीचे लिखिए इन वाक्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। देखिए, इन वाक्यों को हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखना है कि इन्हें हम क्षेत्रीय भाषा में कहते किसे हैं। देखिए, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जो यहाँ वाक्य दिए गए, जैसे का, खा, गा, 3 वाक्य दिए गए, तीनों वाक्यों में आपके क्षेत्र में कुछ अलग इनको बोला जाता हो, कहा जाता हो। हमारे क्षेत्र में कुछ अलग कहा जाता हो, किसी और के क्षेत्र में कुछ अलग कहा जाता हो। तो देखिए, इन वाक्यों को लेखक कह रहा है कि देखिए कि आपको इन वाक्यों को आपको आपकी क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका का कह रहा है कि वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको कैसे क्षेत्रीय भाषा में अपने कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह सब पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वह सब पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसको बोलते हैं। खा देखते हैं, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, इसको विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा था इस वाक्य को। तो इसको अगर हम अपने क्षेत्रीय भाषा में इसी तरह से, हमारे यहाँ कोई मुरली या कोई सामान बेचने वाला आया तो उससे हम कैसे पूछते हैं, हम पूछते हैं क्यों भैया मुरली कितने पैसे में दे रहे हो। क्यों भैया मुरली कितने पैसे में दे रहे हो। हम इस तरह से इसको प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। ठीक। आइए अब हम इसका गा देखते हैं। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। इसको रोहिणी लास्ट में मिठाई वाले दादी से कहती है कि मिठाई वाले को आप रोकिए, मिठाई वाले को बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए हमको मिठाई खरीदना है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है। अगर हमारे यहाँ मिठाई बेचने वाला आया तो हम कैसे कहते हैं, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीदना है, मिठाई वाले को बुला करके बैठाओ। इसको हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हर वाक्य को हर क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा अलग अलग लोग अपनी बोली के माध्यम से उसको अलग अलग कहते हैं, या उनके कहने का ढंग अलग अलग होता है। आइए अब हम इसका चौथा और इस पाठ का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में बच्चों के मुख से निकले शब्द मेला, घोला, कैछा, छुंदल, ऐ कहानी को अधिक आकर्षक एवं स्वाभाविक बनाते हैं। अध्याय में से ऐसी तोतली बातों को ढूंढकर लिखिए। आपने देखा होगा कि इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में कई इस तरह से प्रश्न और वाक्य आए हुए हैं। ठीक है ना, कि मेला, घोला, कैछा, छुंदल, ऐ। इसी के जवाब में हम देख लेते हैं कि मेला, घोला, कैछा, छुंदल, ऐ। तो उसमें देखिए आया है
औल देखो, औल देखो मेला कैछा, औल देखो मेला कैछा छुंदल, मेला कैछा छुंदल ऐ, यानी ऐ का मतलब है। औल देखो मेला कैछा छुंदल ऐ, ठीक है ना। एक तो ये हो गया तोतली भाषा का शब्द, ठीक। आइए अब हम दूसरा शब्द देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब चुन्नू और मुन्नू खिलौने लेकर के आते हैं और रोहड़ी उनसे पूछती है कि कितने में ख़रीदा, तो कहते हैं 2 पैसे में, 2 पैसे में, ठीक है ना, 2 पैसे में, एक ये है, ठीक। अगला हम तोतली भाषा का वाक्य देख लेते हैं। बच्चे जब उस खिलौने वाले को घेर लेते हैं तो उससे मूल्य पूछते हैं। कैसे पूछते हैं बच्चे अपनी तोतली भाषा में? इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के ये 3 वाक्य और आए हैं तोतली भाषा के, तो इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख देंगे और इस तरह से आप इनको तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे और इनको लर्न करते रहेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे, ठीक है ना। ओके, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देख करके ही आप अपने आंसर लिखिएगा। आंसरों में ताकि तारतम्यता पूरे क्लास की बनी रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।